आपका स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। अगर आप अंत के दिनों में अभी भी मस्ती कर रहे हो तो यही मस्ती आपको डुबाएगी। बाइबल बताती है एक बार बॉडी से आत्मा निकल जाती है, फिर उसमें वापस नहीं आती है। फिर वह आत्मा एक स्थान पर चली जाती है बड़े ही आराम से, या तो अब्राहम की साइड या तो फिर धनवान की साइड। उस मरे हुए बॉडी के लिए कितनी भी बड़ी प्रार्थना क्यों न की जाए, कोई भी पास्टर प्रार्थना करे, चाहे मरे हुए व्यक्ति के लिए कितना भी बड़ा उपवास रखा जाए, कितना भी यीशु से गिड़गिड़ाओ उस मरे हुए व्यक्ति के लिए, फिर उसके अंदर आत्मा वापस नहीं जा पाएगी। फिर उसी दिन वो आत्मा उसके अंदर जाएगी जिस दिन परमेश्वर श्वेत सिंहासन के सामने अंतिम न्याय करेगा, और न्याय करके आग की झील में हमेशा के लिए डाल देगा, वो भी हमेशा के लिए, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यीशु ने कहा था आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे, मतलब आग भी जलाएगी और कीड़े भी साथ में काटेंगे। यीशु ने एक बहुत ही पावरफुल वचन बोला है, जैसे मत्ती 5 अध्याय उसका 29 और 30 वचन बताता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तेरी दाहिनी हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। गलत काम, गलत सोच, गलत मुंह से गाली देना, बकना, व्यभिचार करना छोड़ दो, ये काट कर फेंक दो और नरक जाने से बचा लो। हाय उस मनुष्य पर जो उस आग में डाला जाए, हाय उस मनुष्य पर जिसके पाप क्षमा ना किए गए हों, हाय उस मनुष्य पर जो यीशु के साथ स्वर्ग ना जा पाए, जो यहाँ पर रह जाए, उसका क्या हाल होगा। फिर उसको कौन लेने आएगा, फिर उसकी कौन पुकार सुनेगा। जब एक बार शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उसमें फिर वापस नहीं जा पाती है। कल किसने देखा, कल किसने देखा। अगर आपके पास अभी समय है तो समय रहते हुए यीशु के पास आ जाइए और कह दीजिए पिछली गलती यीशु जी हमें माफ कर दो जो हुई है। बाइबल बताती है कोई भी पाप हो, हर एक पाप क्षमा किया जाएगा। जैसा 1 अध्याय उसका 18 और 19 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बताता हूँ। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। वाद विवाद का मतलब परमेश्वर आपसे सुलह करना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है। फिर यहोवा कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो, मतलब चाहे कोई भी पाप आपके हो तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, माफ कर दिया जाएगा। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मानो तो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो। अगर आपके जीवन में गुप्त रीति से पाप है तो प्रार्थना करो, यीशु अभी मत आओ, मुझे सुधरने का मौका दो, क्योंकि जब रैप्चर होगा तो एक ही सेकंड में होगा, आपको सुधरने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। और अगर यीशु आपको छोड़कर चला गया तो आपका क्या हाल होगा। फिर आप कितना भी प्रार्थना करो कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा। फिर आप चाहे जितनी भी उपवास रखो फर्क नहीं पड़ेगा यीशु मसीह पर, क्योंकि आपने अपना समय मस्ती में बिताया है, लड़कियों को पटाने में गवाया है। ये समय बहुत महंगा पड़ेगा अगर आप यहाँ पे रह गए। यीशु की बातों को हल्के में मत लेना, बहुत महंगा पड़ेगा आपको।